हज वाजबात की दूसरी किस्त जमा कराने का आज आखिरी रोज। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक आज नामजद बैंक हज वाजबात की वसूली के लिए खुले रहेंगे। सरकारी आज़मीन कराम हज वाजबात की दूसरी एक साथ लाजमी जमा करवाएं। दरखास्त गुजार मनसूखी से बचने के लिए वाजबात जमा करवाकर कंप्यूटराइज्ड बैंक रसीद जरूर हासिल करें। हुकूमत और नाबीना अफराद के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुजाहिरीन का 12,000 रुपये माहाना वजीफा लेने से इनकार। नाबीना अफराद 6 रोज से पंजाब असम्बली के सामने सरापा एहतजाज। नाबीना अफराद का कहना है कि 12,000 रुपये में महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुमकिन नहीं। पढ़े लिखे हैं, माली मदद नहीं, बाइज्जत रोजगार दिया जाए। एहतजाज के बायस मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कहते हैं आए रोज के धरनों से तंग आ चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुज़ाकरात करके रास्ता खुलवाए। पंजाब बार काउंसिल ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। पंजाब बार काउंसिल का अपने एलामिये में कहना था कि आईनी अदालत पाकिस्तानियों की बहुत देर से डिमांड थी। मौजूदा आईनी तरमीम निज़ाम इंसाफ को मजबूत करेगी। आइन के तहत पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल अख्तियार है। आईनी अदालत पाकिस्तान के शहरियों के मफाद के लिए बेहतरीन साबित होगी। लाहौर के सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट में घपले। ऑनलाइन इनरोलमेंट, स्कूल रजिस्टर्ड और तलबा की हाजिरी में वाज़ेह फ़र्क। स्कूलों के सरबराहान ने कारकर्दगी और स्कूल आउटसोर्स होने से बचाने के लिए फेक इनरोलमेंट कर ली। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की तमाम स्कूल सरबराहान को दाखिलों में पाए जाने वाली बेज़ाब्तियों को फौरी ख़त्म करने की हिदायत। ठेकेदार को सरकारी कॉलेज की तामीर के अखराजात अदा न करने के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों की अब क्या अहमियत रह गई है। अदालतों के पास अब कोई इख्तियारात नहीं हैं। आप जाएं, सड़क ब्लॉक करें और एहतजाज करें। एहतजाज भी तो अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक जमहूरी तरीका है। अदालत ने सरकारी वकील को रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दे दी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों में हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया। स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए। स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। जुम्मे के रोज छुट्टी 12:30 बजे हुआ करेगी। नए औकात कार इतलाक 15 अप्रैल 2026 तक रहेगा। बैरून मुमालिक जाने वालों के लिए अच्छी खबर। अब मिनटों में बोर्डिंग कार्ड और इमिग्रेशन मुकम्मल होगी। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सेल्फ बोर्डिंग कार्ड मशीन लगा दी गई। मुसाफिर एयरपोर्ट दाखिल होते ही आज खुद बोर्डिंग कार्ड ले सकेंगे। FIA इमिग्रेशन अमला ऐप के जरिए मुसाफिरों की क्लियरेंस करेगा। HEC ने UET को गुड गवर्नेंस के मयार पर मिसाली यूनिवर्सिटी करार दे दिया। UET की मिसाली गवर्नेंस और बेहतरीन क़यादत पर वाइस चांसलर को मरासला जारी। मरासले में बाज़ाब्ता तौर पर UET की इंतज़ामी कारकर्दगी और शफाफियत को सराहा गया। HEC की तमाम पाकिस्तानी जामियात को UET का इंतज़ामी मॉडल अपनाने की हिदायत। डायरेक्टर HEC का कहना था UET की पॉलिसियाँ, शफाफियत और इंतज़ामी नस्ब व ज़ब्त काबिल सताइश है। मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि हमारा इलाका खुडियाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मरकज़ी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। आप सबके इल्म में है कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ रहा है। वो अपने इब्तदाई मराहिल हम पूरे कर गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले चंद माह में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी जाएगी। ये आपके लिए है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकलेंगी, जब आप अपनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस के लिए निकलेंगी, जब आप ज़ूलॉजी में मास्टर्स करना चाहेंगी, आज शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, कि उन्होंने मेरे कस्बा खुडियाँ के अंदर इस यूनिवर्सिटी के क़याम को मुमकिन बनाया। तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता।
खुडिया में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। नौजवान खुसूसन बच्चियों की तालीम को तरजीह दी जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब बोले, वज़ीर आला मरीम नवाज ने तालीमी सहूलतों के हवाले से नुमाया काम किया। बच्चियों को तालीम दिलवाना फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान की ख़वातीन बासलाहियत हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाक फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, हमारी अफ़वाज दुनिया की प्रोफेशनल और बहादुर अफ़वाज में सर फहरिस्त हैं। एक रात में 50 बिल पास करवाने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज़ है। समोसे पकौड़ों पर 100 मोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आइन के ताबे और पार्लियामेंट सुप्रीम है। 27वीं आईनी तरमीम लाहौर हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस को ट्रांसफ़र करने का फैसला। ट्रांसफ़र से मुतालिक जजेस के नामों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस अफजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम शेख समेत दीगर भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल हैं। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास, पार्टी की इंतज़ाम साजी और दीगर अमूर का जायजा लिया। पार्टी अहदेदारों और अरकान असम्बली को तंजीम साजी के अहदाफ सौंप दिए गए। पार्टी की तंजीम साजी के अमल और दीगर मामूलात की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, पार्टी की तंजीम साजी के अमल में हर पार्टी अहदेदार और MPA अपना मौसर किरदार अदा करे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, नौजवान मुहक्किकीन और तलबा की दिलचस्पी का महवर। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और लम्स में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि आलमी हाउसिंग मॉडल से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का मवाजना किया जा सकेगा। नौजवान नए हल तजवीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। नौजवान मुहक्किकीन को पब्लिक सेक्टर में अमली तजुर्बा फराहम किया जाएगा। आलमी मयार के तहकीक से सस्ते रिहाइश के मॉडल्स में बेहतरी लाई जा सकेगी। सेक्रेटरी दाखिला का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का दौरा। लेबॉर्ट्रीज में जदीद आलात पर टेस्टों के मराहिल का मुशाहिदा किया। पेफ्टा में नौ तामीर शुदा जिम, कैफेटेरिया और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी दाखिला ने भर्ती होने वाले नौजवान साइंसदानों से मुलाकात की। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 16 अरब रुपए की लागत से आलमी मयार की पेफ्टा लेबॉर्ट्रीज को फाल किया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन कमेटी लाहौर का इजलास। DG पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कलसूम साकिब ने ब्रीफिंग दी। यूनियन काउंसिल सतह पर आगाही और रेफरल मैकेनिज्म को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हिना परवेज भट्ट का कहना था, मुतासरा खवातीन को दफातर के चक्कर नहीं लगवाने देंगे, निज़ाम खुद उन तक पहुँचेगा। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ और बहाली के निज़ाम को हर हाल में मजबूत बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सोशल और वेलफेयर बैतुल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। नाबीना अफराद के वसाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। 5000 मुस्तहिकीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का अमल तेज़ कर दिया गया। अब तक 661 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक मुकम्मल, रबा माह में अदायगी शुरू होगी। मेट्रो बस ग्रीन लाइन स्टेशन की रीमॉडलिंग, बहाली और सोलराइजेशन का प्लान। मेट्रो बस की सोलराइजेशन के लिए कॉरिडोर को 3 पैकेजेस में तकसीम कर दिया गया। गजुमता से चुंगी स्टेशन तक सोलराइजेशन को पैकेज 1 में रखा गया। पैकेज 1 का तखमीना लागत 61 करोड़ 15 लाख रुपए लगाया गया। मेट्रो बस गाजी स्टेशन से कलमा चौक स्टेशन तक बहाली को पैकेज 2 में रखा गया। सुई गैस के नए कनेक्शन। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को 6 लाख दरखास्तें मौसूल।
सो नॉर्दर्न लाहौर रीजन अब तक 9000 डिमांड नोटिस जारी कर चुका। लाहौर रीजन वेस्ट ने 5000, ईस्ट ने 4000 डिमांड नोटिस जारी किए। ज़राए के मुताबिक मटीरियल की कमी से नए कनेक्शंस का अमल सुस्त रवि का शिकार है। हज़ारों दरखास्तें इल्तवा का शिकार, शहरी परेशान। सेल्स स्टाफ की कमी ने नए RLNG कनेक्शंस के राह में रुकावट का बायस है।